काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र 388 में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के द्वितीय चरण को लेकर गंभीर अनियमितताएं और पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के आरोप सामने आए हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को जिलाधिकारी की उपस्थिति में एडीएम सप्लाई से मिला और उन्हें विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने 451 बूथों पर कराए गए एसआईआर कार्य के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा उठाए जा रहे प्रश्न भाजपा की कथनी और करनी के बीच गहरे अंतर को उजागर करते हैं। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि जब प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है और पूरा प्रशासन उसी के अधीन काम कर रहा है, तो मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार और उसके मंत्रियों की बनती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वास्तविक मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। कांग्रेस ने मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा वोट जिहाद जैसे शब्दों के प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि काशी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और यहाँ नफरत, विभाजन व सांप्रदायिक राजनीति की कोई जगह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि काशी की जनता ऐसे मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि पार्टी को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि एसआईआर के द्वितीय चरण में बूथ लेवल अधिकारियों पर सत्ता का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि विशेष रूप से मुस्लिम क्षेत्रों में संशोधन के नाम पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को तत्काल निष्पक्ष, पारदर्शी और दबाव मुक्त बनाया जाए। किसी भी मतदाता का नाम बिना ठोस कारण और वैधानिक प्रक्रिया के ना काटा जाए तथा पूरे एसआईआर कार्य की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए ताकि मताधिकार जैसे संवैधानिक अधिकार का हनन ना हो। आज हम सब लोगों ने, बनारस कांग्रेस के लोगों ने, जो कल यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी ने एसआईआर को लेकर के अपने ही सरकार को कटघरे में घेरा है और चुनाव अभी से एसआईआर प्रक्रिया को भी हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया है, वोट जिहाद का नाम देकर। हम सब इसी के खिलाफ, सरकार उनकी जिलाधिकारी महोदय के ही व्यवस्था में सारी चीजें हो रही है और जिलाधिकारी का ही घेराव करके वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम सब लोग लगातार निरंतर बात करते आ रहे थे, लगातार आवाज उठा रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 प्रिंटेड फॉर्म 7 ये लोग दे करके बल्क में मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में और गैर भाजपाई वोटों को कटवाने का काम कर रही थी। जब उससे तिलमिलाए लोग घेरने का कोई अवसर नहीं मिल पाया तो खुद स्वयं वोट जिहाद का आरोप लगाते हुए अपनी सरकार को घेर बैठे। जो प्रशासन पूरी एसआईआर प्रक्रिया को करा रहा है, उसी प्रशासन को इन्होंने घेरेबंदी करके वह बीएलओ के रिपोर्ट पे, आरओ के रिपोर्ट पे वोटर लिस्ट तैयार होती है। जिलाधिकारी महोदय के निगरानी में वो सारी समितियां काम करती हैं और मंत्री जी उस सरकार के हिस्सा हैं, लेकिन केवल मीडिया में बने रहने के लिए और मुसलमान कौम को बदनाम करने के उद्देश्य से उन्होंने कल जो मीडिया इवेंट किया है निंदनीय है। और हम सब लोग जब तक एक तो इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए, जो 6 फरवरी आज समाप्त हो रही है, कम से कम अभी 3 महीने का समय और दिया जाए और ट्रेंड बीएलओ को बूथों पे बैठाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनका।